हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी आपने नया फोन लिया हो एंड आपके फ्रेंड्स में से कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जो बोलता है कि फोन तो अच्छा है लेकिन इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट है। बाबू। आपको कभी जॉब लग गई एंड आपने किसी रिलेटिव को बताया एंड उसने ये रिएक्शन दिया हो कि बेटा अच्छा है, जॉब तो लग गई है, बस सैलरी थोड़ी सी कम है। तो बस समझ जाओ, नजर लग आपने घर तो ले लिया लेकिन शायद हमारे यहाँ पे लेते तो और सस्ता मिल जाता। कुछ रिलेटिव्स तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आपके गुड न्यूज को कभी बैड न्यूज में बदल देंगे, कुछ पता नहीं चल जाता। एक न्यूज चैनल से भी फास्ट दौड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नजर वजर तो कुछ नहीं होता, लेकिन चलो अब आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि नजर इज रियल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गोल्ड चेन खरीदी एंड उसी दिन आंटी जी ने उसको ऐसा घूरना चालू कर दिया कि उसी दिन उसको गिरवी रखना पड़ गया। सो दिस इज नजर एंड नजर इज रियल। नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, जब वो आंटी उस चेन को इतने ज्यादा टाइम तक घूर रही थी, क्या आपके मन में फियर डेवलप हुआ था कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? जिस टाइम पे आपके अंदर एक वो फियर डेवलप होता है, वो फियर को हम बोलते हैं सेल्फ सजेशन या नोकेबो इफेक्ट। मतलब जब आपका दिमाग मान लेता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो आपका बॉडी और आपका एनवायरमेंट और आपकी एनर्जी उस सजेशन को रियल मानती है। तो बॉडी और एनवायरमेंट उस आंटी की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट इजीली कर लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर, फियर होता है, वो चीज को, उस एनर्जी को आप इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो। एंड इस सबसे बचने का बस एक ही सोल्यूशन है, एक ही उपाय है। एंड वो सोल्यूशन जानने से पहले हम इस टॉपिक में थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेलिसी होता क्यों है, नजर कैसे लगा लेते हैं, इजीली हम एनर्जीज कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे होती है। सो इसका एक सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा एग्जांपल है। जब आपके पास कोई चीज होती है, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जब आपके पास वो सारी चीजें होती है जो सेकंड पर्सन के पास नहीं है या आपके सामने वाले इंसान के पास नहीं होती है, या फिर इतने एफर्ट्स लेके भी वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं जो कि आपने खून पसीने से कमाया हो, तो अगर वो चीज वो देखते हैं तो डायरेक्टली एक कंपैरिजन डेवलप होता है एंड दैट कंपैरिजन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दिस जेलिसी। डायरेक्टली उनके मन में वो सवाल पैदा होगा कि यार इसके पास तो इतना सब कुछ है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये किसी की गलती, ना आपकी गलती है ना आपके सामने वाले की गलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर देते हैं या फिर उनके लाइफ में कभी आए ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। इसीलिए वो डेवलप होता है और इसीलिए ये जो बोलते हैं ना कि नजर लग गया एंड दिस एंड दैट, तो ये इसी वजह से होता है। एंड इससे बचने का सोल्यूशन देने वाली हूं, मतलब उनको आपकी खुशी कम और उनका दुख ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। तो अब ये नजर से बचने का असली सोल्यूशन क्या है, असली तरीका क्या है? इसका असली सोल्यूशन बस एक है, यू शुड मेक योर ऑरा एंड वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग। अब आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, आपके वाइब्रेशंस को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में वो एक पावरफुल मंत्र है जो आपकी एनर्जीज और आपके वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाते हैं, जो आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर कोई आपके साइड में नेगेटिव एनर्जी डाल भी रहा है तो वो उसको रोक देता है, वो उसको एक वेपन की तरह काम करता है एंड दैट रिजॉल्व। सवाल पूछोगे कि सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ने से क्यों होता है, कुछ और नहीं हम पढ़ सकते हैं क्या, या फिर कुछ और मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई भी, लिटरली कोई भी। मैं पर्सनली ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। बस आपको श्रद्धा और अपने मन से ये जाप करना चाहिए ताकि आप वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर पाओ या फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से रोक पाओ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हनुमान चालीसा आपको अगर लगता है कि मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या फिर वो बहुत ही लंबा है या फिर बहुत टाइम जाएगा, तो आप लिटरली कोई भी मंत्र, अगर आपने कोई, आपका कोई गुरु है, आपके कोई गुरु है तो उनसे आप मंत्र ले सकते हो, या फिर आप खुद पर्सनली अगर आपको कोई अच्छा लगता है मंत्र तो उसका जाप आप कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कोई भी मंत्र जाप करने से या फिर कोई भी नाम जाप करने से नेगेटिव वाइब्रेशंस वीक, इंस्टेंटली वीक कैसे पड़ जाते हैं? क्योंकि इसको करने से आप अपना एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर देते हो जो कि डीएक्टिवेशन मोड पे होता है। इसको करने से आप अपना फियर और आपका जो सेल्फ सजेशन है, नाउ व्हाट इज सेल्फ सजेशन? सेल्फ सजेशन मतलब, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई दुश्मन, कोई दोस्त, उसने अगर मान लो कि 20% या फिर सिर्फ 30% ये सोचा हो कि चल इसका कोई कुछ बुरा हो जाए, लेकिन आपके फियर ने वो 80% ग्रैब कर लिया हो, आपका सेल्फ सजेशन ने वो 90% ग्रैब कर लिया कि
अभी कुछ तो बुरा होने वाला है, देन वो एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, देन आपके साथ जरूर बुरा होता है, बिकॉज आप सेल्फ सजेस्ट कर रहे हो कि वो एनर्जीज मेरे पास आ जाए। एंड ये जो मंत्रास मैंने आपको बताया, ये जो नाम जाप आपको करना चाहिए, ये जो ओम नमः शिवाय का जाप है, ये जो हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, ये जो मैंने बताया, इसकी वाइब इतनी हाई होती है, इसका वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि कोई आप तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुंचाने से पहले ही वहां पे रिजॉल्व होता है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर ना भी हो तो वो आपको अनअफेक्टेड होता है, मतलब आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। तो आंटी चाहे कितना भी घूरे, आपका शील्ड मोड, एनर्जी शील्ड हमेशा एक्टिव मोड ऑन ही रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपके भी लाइफ में ऐसी कोई आंटी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।